शो में अब सवाल शामिल करेंगे कासिम याकूब राजा साहब का इंग्लैंड से। सेठी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिक्र किया कालाबाग डैम का और बड़े फख्र से उन्होंने जिक्र किया कि हमने उस मंसूबे को एज अ पार्टी हमने ऐलान किया कि हम उसको नहीं बनाएंगे और बड़े फख्र के साथ उन्होंने इस चीज को बयान किया। आपके ख्याल में ये फख्र का मकाम है या अफसोस का मकाम है? आबी माहिरीन की नजर में तो ये मंसूबा ना बनाकर हमने एज अ कौम, एज अ नेशन तकरीबन खुदकुशी कर ली है। इसके बारे में रोशनी डालें। देखिए, यही इसी किस्म की मैं बात कर रहा था अभी कि ये बिल्कुल फ़ख्र का बयान नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये इस किस्म की डिस्ट्रस्ट हो गई है बिटवीन सिंध एंड पंजाब एंड बलूचिस्तान एंड पंजाब एंड KP एंड पंजाब। ये उसी किस्म की डिस्ट्रस्ट और एलिनेशन है जैसे कि वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। बड़े अफसोस की बात है। अब ये कालाबाग डैम जो मसला है ये आज का नहीं है, एक पुराना मसला है। ये कब से ये चल रहा है और मैंने स्टडी किया इसको और मुझे चीज़ जो समझ आती है वो ये आती है कि आज तक कोई सिंसियर एफर्ट नहीं हुई कि सबको बिठा के और इसके ऊपर कोई सलूशन ढूंढी जाए। अगर वफाक ये कहती है, और वफाक बाय द वे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी रही है, वफाक में नून लीग की गवर्नमेंट भी रही है, मार्शल लॉ की गवर्नमेंट भी रही है, सब भाग गए इससे। क्यों? क्योंकि जो सिंधी नेशनलिस्ट ओपिनियन है वो इसके ख़िलाफ़ है। एक महाज बना हुआ है कि पंजाब पानी चोरी कर लेगा, कालाबाग डैम बन गया तो पानी हमें नहीं मिलेगा। अब बात यह है कि बड़े सेफगार्ड्स भी बनाए जा सकते हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटीज़ हो सकती थी टू एनिमी कंट्रीज़, जो कि ऑल दीज ईयर्स इट हैज़ स्टेड, इट हैज़ बीन सॉलिड, और उसके देखभाल करने के लिए गारंटर्स हैं इंक्लूडिंग द वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी तो एंड द इंटरनेशनल कोर्ट्स। तो क्या पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकता ये? क्या सिंध और पंजाबी और पठान इकट्ठे बैठ के और बलोच इकट्ठे बैठ के ये तय नहीं कर सकते कि ये सेफगार्ड्स हैं आप बनाएं, उसके अंदर ये कमेटीज़ होंगी, ये रूलिंग होगी, हम वहाँ ये होगा। अगर आप बन सकती है, अगर नेशनल फाइनेंस कमीशन में आप बैठ सकते हैं तो क्या कालाबाग कमीशन में नहीं बैठ सकते थे आप? क्या वहाँ कोई रास्ता नहीं निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इंडिया के अंदर भी अपर राइबेरियन लोअर राइबेरियन के दरमियान झगड़े चलते रहते हैं, मगर वहाँ तो इस किस्म की है कि जी डैम नहीं बनने देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये मेरा ख्याल है कि आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट। अगर बैठ के ये तय कर लिया जाए तो सारे पाकिस्तान का फ़ायदा होगा इसमें। मगर ये देखें ना, जिस तरीके से ये कैनाल वाटर का इशू बन गया है, ये भी बनना नहीं चाहिए था। इसको भी सही तरीके के साथ स्टेक होल्डर्स को लेके बैठ के तो तय करना चाहिए था, मगर क्यों बना? क्यों नहीं सबको लेके बैठे? तो पहले से ये फैसला था कि वो तो कभी बात मानेगी नहीं, इसीलिए उनको बाहर ही रखा जाए तो बेहतर है। वो तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है सिंधी नेशनलिस्ट। और फिर वो एक शुरू हो जाती है एक रेटरिक कि जी हमारे साथ ये हुआ, वो एक पूरा बयानिया बनना शुरू हो जाता। तो इट्स वेरी सैड। आई थिंक डैम्स बनने चाहिए, रेजर्वॉर्स बनने चाहिए। आई थिंक प्रोविंसेस को एक दूसरे के साथ बैठ के सिस्टम्स बनाने चाहिए जिसमें एतमाद भी हो और यूनिटी भी हो और सारे पाकिस्तान का फ़ायदा हो उसमें। और ये जो है ना कि जी यहाँ हम और वहाँ आप, इसी की वजह से पाकिस्तान आधा रह गया। और अल्लाह रहम करे हमारे पे। ये जो रवैया है ऑल साइड्स, खा वो पंजाबी हों या सिंधी हों या पठान हो या बलोच हों, आई थिंक वी आर ऑल नाउ टेकिंग इनडिफेंसिबल पोजीशंस। और जो इस्टेब्लिशमेंट है इट कुड हैव प्लेड द रोल ऑफ अ मीडिएटर। वो जब खुद प्लेयर बन जाते हैं तो फिर उनकी हैसियत वो नहीं रहती है वो न्यूट्रल एम्पायर। और जब इस्टेब्लिशमेंट खुद पावर में थी तो उस वक्त भी ये बैठा सकते थे सबको और करवा सकते थे, नहीं किया। और अगर जबर करते तो उससे पहले भी तो डैम्स बने हैं यहाँ, अयूब खान के ज़माने में बने हैं, मगर उस वक्त मेरा ख्याल है इतनी एथनिक नेशनलिज्म उभरी नहीं थी। अब वो अरूज पे है। ऑल द मोर रीज़न that you need to sit down and talk and talk and talk and find solutions। ये सोल्यूशन नहीं है कि कालाबाग डैम नहीं बनेगा, फलाना डैम नहीं बनेगा, फलानी चीज़ नहीं होगी, ये नहीं हम करने देंगे, वो नहीं हम करने देंगे। आई थिंक ये जो बात है इसको ख़त्म होना चाहिए। यू शुड सिट टुगेदर। और अगर आप एक दूसरे को बिल्कुल ही नहीं ट्रस्ट करते तो आप इंटरनेशनल मीडिएटर्स ले आएँ, कोई ऐसी बात नहीं है। ले आए आप इंटरनेशनल लोग जो आके बैठ जाएँ आपके दरमियान और आपको सबको फेयर डील कर दें। आई एम श्योर यू कैन फाइंड गारंटर्स। अगर आप इंडिया पाकिस्तान कर सकता है तो सिंध और पंजाब भी कर सकता है। इट्स नो बिग डील। मगर यू हैव टू, पीपल्स पार्टी हैज़ टू टेक द लीड इन सिंध एंड ओवर हियर नून लीग हैज़ टू टेक द लीड। हुकूमत में बैठे हुए हैं
दोनों ने ओके कर दिया और जाके अब पीपल्स पार्टी भाग गई बिकॉज प्रेशर आ गया नीचे से। तो चाहिए ना कि आवाम के साथ बैठ के बात करना और बात करके आगे बढ़ना, मगर छोड़े इस बात को। वो तो पीटीआई भी कूद गई है, पीटीआई भी अब कह रही है जी ये नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, ये कैनाल भी गलत है, ये भी गलत है, वो भी गलत। उन्होंने भी सियासत करनी शुरू कर दी है। तो अब ये अगर सियासत करेंगे और नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देखेंगे तो फिर आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप। सो इसलिए आप मुझे इस किस्म के सवाल जब पूछते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है मुझे। इसका जवाब एक ही है, और वो अनफॉर्चुनेटली वो आजकल पाकिस्तान के अंदर इज़ नॉट अ पॉपुलर आंसर। इतनी डिस्ट्रस्ट हो गई है बिटवीन दी कंस्टिट्यूएंट फेडरेटिंग यूनिट्स। ठीक है, अब वक्त ख़त्म हो गया, वरना फराज मुजफ्फर साहब लॉस एंजलिस से कुछ जानना चाह रहे थे, बुरेवाला से एहसन साहब भी साइल थे एक मसले के सिलसिले में, साजिद मलिक साहब सऊदी अरब से, उमर फारूक साहब बुरेवाला से ये नाम लिया जा चुका है। कल कर लेना सारे वो, और ना मेरे से पूछना। जुमा साफी ज़ियारत बस करो, पीटीआई बस करो, बाकी सब नहीं, ये इश्यूज रिलेटेड हैं, यहाँ तक कि ज़ियारत से भी क्वेश्चन आया है। सबके ले लें सवाल कल और कुछ नहीं करना। जी बिल्कुल ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पर और आपके सवाल भी सर आंखों पर। पठान हो या बलोच हो, आई थिंक वी आर ऑल नाउ टेकिंग इनडिफेंसिबल पोजीशंस। और जो इस्टेब्लिशमेंट है इट कुड हैव प्लेड द रोल ऑफ अ मीडिएटर। वो जब खुद प्लेयर बन जाते हैं तो फिर उनकी हैसियत वो नहीं रहती है, वो न्यूट्रल एम्पायर। और जब इस्टेब्लिशमेंट खुद पावर में थी तो उस वक्त भी ये बैठा सकते थे सबको और करवा सकते थे, नहीं किया। और अगर जबर करते तो उससे पहले भी तो डैम्स बने हैं यहाँ, अयूब खान के ज़माने में बने हैं, मगर उस वक्त मेरा ख्याल है इतनी एथनिक नेशनलिज्म उभरी नहीं थी। अब वो अरूज पे है। ऑल द मोर रीज़न that you need to sit down and talk and talk and talk and find solutions. ये सोल्यूशन नहीं है कि कालाबाग डैम नहीं बनेगा, फलाना डैम नहीं बनेगा, फलानी चीज़ नहीं होगी, ये नहीं हम करने देंगे, वो नहीं हम करने देंगे। आई थिंक ये जो बात है इसको ख़त्म होना चाहिए। यू शुड सिट टुगेदर। और अगर आप एक दूसरे को बिल्कुल ही नहीं ट्रस्ट करते तो आप इंटरनेशनल मीडिएटर्स ले आएँ, कोई ऐसी बात नहीं है। ले आए आप इंटरनेशनल लोग जो आके बैठ जाएँ आपके दरमियान और आपको सबको फेयर डील कर दें। आई एम श्योर यू कैन फाइंड गारंटर्स। अगर आप इंडिया पाकिस्तान कर सकता है तो सिंध और पंजाब भी कर सकता है, इट्स नो बिग डील। मगर यू हैव टू, पीपल्स पार्टी हैज़ टू टेक द लीड इन सिंध एंड ओवर हियर नून लीग हैज़ टू टेक द लीड। हुकूमत में बैठे हुए हैं, दोनों ने ओके कर दिया और जाके अब पीपल्स पार्टी भाग गई बिकॉज प्रेशर आ गया नीचे से। तो चाहिए ना कि आवाम के साथ बैठ के बात करना और बात करके आगे बढ़ना, मगर छोड़े इस बात को। वो तो पीटीआई भी कूद गई है, पीटीआई भी अब कह रही है जी ये नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, ये कैनाल भी गलत है, ये भी गलत है, वो भी गलत। उन्होंने भी सियासत करनी शुरू कर दी है। तो अब ये अगर सियासत करेंगे और नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देखेंगे तो फिर आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप। सो इसलिए आप मुझे इस किस्म के सवाल जब पूछते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है मुझे। इसका जवाब एक ही है, और वो अनफॉर्चुनेटली वो आजकल पाकिस्तान के अंदर इज़ नॉट अ पॉपुलर आंसर। इतनी डिस्ट्रस्ट हो गई है बिटवीन दी कंस्टिट्यूएंट फेडरेटिंग यूनिट्स। ठीक है, अब वक्त ख़त्म हो गया, वरना फराज मुजफ्फर साहब लॉस एंजलिस से कुछ जानना चाह रहे थे, बुरेवाला से एहसन साहब भी साइल थे एक मसले के सिलसिले में, साजिद मलिक साहब सऊदी अरब से, उमर फारूक साहब बुरेवाला से ये नाम लिया जा चुका है। कल कर लेना सारे वो, और ना मेरे से पूछना। जुमा साफी ज़ियारत बस करो, पीटीआई बस करो, बाकी सब नहीं, ये इश्यूज रिलेटेड हैं, यहाँ तक कि ज़ियारत से भी क्वेश्चन आया है। सबके ले लें सवाल कल और कुछ नहीं करना। जी बिल्कुल ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पर और आपके सवाल भी सर आंखों पर।